तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, जैसे ये जो है ये किंग है, ये उसका जो है हॉर्स है, और ये है ऋषि, और ये है वो वर्ड्स जो कि आपस में बातें कर रहे हैं, और उसी टाइम यहाँ पे जो है ऋषि आ जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वेलकम सर ही सेड टू द किंग। फिर उस सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नस्फीयर एंड बिहेवियर। टुडेज द टॉपिक ऑफ क्लास 6 इंग्लिश अ पैक्ट विद सन का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ टू वर्ड्स। टेल होती है कहानी, टू वर्ड्स की, दो पक्षियों की। तो मीन्स दो पक्षियों की कहानी। इस चैप्टर में जो है दो पक्षियों की कहानी के बारे में मेनली चैप्टर बेस्ड है। और इसमें होता क्या है कि एक जो है मदर बर्ड होती है, और दो उसके जो है न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, एक उनका घोंस नेस्ट होता है, ठीक है, फॉरेस्ट में। और एक दिन वहाँ पे क्या है, जो आंधी आती है, और आंधी में जो मदर बर्ड उसकी डेथ हो जाती है, और उसके जो बच्चे हैं दो छोटे छोटे, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और आंधी उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है, और जो फॉरेस्ट के अदर कॉर्नर में उनको फेंक देती है। ठीक है, दोनों को जो है अलग अलग घर मिलते हैं। ठीक है, एक जो है रॉबर्स के जो है पास गिरता है, दूसरा जो है एक आश्रम होता है ऋषि का, वहां पे गिरते हैं। और उस वजह से इन दोनों में क्या है, अलग अलग इनके व्यवहार में जो है चेंजेस आते हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, शुरू करते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जो है मदर बर्ड होती है, और दो उसके यंग वंस छोटे छोटे जो है बेबीज होते हैं, लिव्ड होते रहते हैं कहाँ, फॉरेस्ट में। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म। स्टॉर्म होती है आंधी, जो मदर होती है उनकी वो क्या है, स्टॉर्म में मर जाती है। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सेपरेटेड होता है अलग होना। ठीक है, उनकी मदर जो है मर जाती है आंधी में, और वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। ईच होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक को फाउंड होता है पाना। क्या पाते हैं कि उन्हें जो है दोनों को अलग अलग घर मिलता है। ठीक है, आंधी के बाद, क्योंकि जो आंधी आती है, आंधी उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार क्या, एक जो है बर्ड होती है, और उसके दो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। दे हैड ए नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। उनका एक जो है घोंसला होता है, नेस्ट। ठीक है, टॉल होता है लंबा बड़ा सा पेड़, शेडी छायादार पेड़ में उनका एक नेस्ट होता है। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। जहाँ पे जो मदर बर्ड है अपने लिटिल वंस होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे उसके, उनकी टुक केयर देखभाल करती है। ओके, सेकंड पैराग्राफ है, वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन जो है, बिग होता है वैसे बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे होगा मतलब तेज आंधी आती है, स्टॉर्म होता है आंधी। एक दिन आंधी आती है बहुत तेज। देयर वाज ए थंडर लाइटिंग एंड रेन, जिसमें क्या होता है, थंडरिंग मतलब बादल गरजना, लाइटिंग, ठीक है, बिजली चमकना, एंड रेनिंग बारिश होती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। विंड होती हवा, ब्लू डाउन डाउन होता है मतलब गिरा देना, क्या, डाउन मेनी ट्रीज बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे पेड़ उस आंधी में जो है टूट जाते हैं। द टोल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और द टोल ट्री, अब उनका आपने देखा कि वो एक टोल ट्री था जिसमें उनका नेस्ट था, वो टोल ट्री भी इस आंधी में क्या है, गिर जाता है। ठीक है, अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। और एक बिग बड़ी हैवी होता भारी। ठीक है, एक भारी सी जो ब्रांच है उसकी कहाँ गिर जाती है, उनकी नेस्ट पे गिर जाती है। और किल्ड होता है मारना। ठीक है, और जो बर्ड थी, मदर बर्ड थी, वो मर जाती है। ठीक है, फॉर्चुनेटली होता है भाग्यवंश।
ठीक है। फॉर्चुनेटली मीन्स भाग्यवंश। भाग्यवंश क्या होता है कि फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जो जो तेज हवा थी, जो आंधी थी, वो अपने साथ ले जाती है उन बेबी बर्ड्स को और फॉरेस्ट के जो अदर साइड में उन्हें फेंक देती है, ठीक है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर ए गैंग ऑफ रोवर्स लिव्ड। वन ऑफ देम मीन्स का मतलब उनमें से एक, ठीक है। केम डाउन होता है नीचे गिर जाना, नियर होता है नजदीक, केव होती है गुफा, वेयर ए गैंग ऑफ रोवर्स, रोवर्स होते हैं डाकू। एक उनमें से कहाँ गिरता है, जहाँ पे डाकुओं की गैंग होती है, ठीक है, जहाँ डाकू रहते थे। द अदर लैंडेड, लैंडेड भी गिरना ही होता है, ठीक है। और दूसरा कहाँ गिरता है, आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जहाँ पे ऋषि का क्या था, आश्रम था। लिटिल होता है थोड़ा, ठीक है, जो कि या थोड़ी देर, थोड़ी डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है दूरी, ठीक है। मतलब अभी जो थोड़ा ही दूर था किससे, इससे जहाँ वो डाकू रहते थे, ठीक है, उससे थोड़ी ही दूरी पर एक आश्रम था। दूसरा जो वर्ड है वो हवा उसको वहां पे फेंक देती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पिक्चर भी गिवन है, ठीक है। तो ये जो है ऋषि का आश्रम है एंड ये जो यहाँ पे रॉबर्ट्स है, ठीक है। तो दोनों ये अब अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जब वहां पे स्टॉर्म आती है। नेक्स्ट है डे पास्ट, दिन बीते, एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और जो बेबी बर्ड्स थे, छोटे छोटे जो बर्ड थे, वो क्या बन गए अब, बिकम बिकेम, ठीक है, बनना, ठीक है, वो बन गए क्या, बिग बर्ड्स, बड़े हो गए मीन्स वो अब। वंस डे, एक दिन क्या होता है, द किंग ऑफ द कंट्री, उस देश का राजा, ठीक है, उस कंट्री का किंग जो है, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। केम होता आया, कम केम सेकंड फॉर्म में, वो वहां पे आया, टू द फॉरेस्ट टू हंट, जंगल में आया, हंट होता शिकार के लिए। ही सॉ डियर अ रोड आफ्टर इट, डियर होता है हिरण। तो वो क्या है, डियर को देखता है, हिरण को देखता है, और रोड आफ्टर इट, और उसका वो पीछा करता है, ठीक है। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट, रेन होता दौड़ा, ठीक है। अब वो जो डीप होता है वैसे गहरा, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे भी गहरा ही होगा, ठीक है। जो वो दौड़ा अंदर एकदम घने जंगल में, वो अंदर को गया फॉरेस्ट में, ठीक है। फॉलोड बाय द किंग, अब किंग ने भी उसको फॉलो किया, बिकॉज वो उसको मारना चाहता था। सुन, सुन का मतलब होता है बहुत जल्दी ही, ठीक है, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी क्या होता है, द किंग लॉस्ट हिज वे, जो किंग है वो क्या है, लॉस्ट होता है खोना, हिज, बे होता है रास्ता, हिज अपना रास्ता वो क्या है, खो देता है, मीन्स उसे रास्ता जो वो भूल जाता है। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और वो उससे अब कुछ भी पता नहीं था। नो होता है पता, जानना, किसी चीज के बारे में जानकारी होना, नो, ठीक है। उसे अब कुछ भी पता नहीं था, वेयर ही वॉज, कि वह इस टाइम अब कहाँ है, या इस टाइम वो अब कहाँ था, उससे कुछ भी ये पता नहीं रह रहा था, क्योंकि जो डियर था वो काफी डीप फॉरेस्ट में, घने जंगल में अंदर वो चला गया था, और इसलिए मतलब उसे कुछ भी अब आइडिया नहीं था कि वो अब इस टाइम वो कहाँ है, किंग। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, ही रोड ऑन अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो तब तक जो है लॉन्ग टाइम चलता गया, ठीक है, जब तक कि वो क्या, जो फॉरेस्ट है उसके अदर साइड में नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो ये क्या है, फॉरेस्ट है, और वो यहाँ से जो चला है वो तब तक वो चलता जाता है जब तक फॉरेस्ट के दूसरे कोने तक नहीं पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं रह रहा कि वो अभी कहाँ है जंगल में। नेक्स्ट, वेरी टायर्ड बाय नाउ, टायर्ड होता है थकना, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा, वेरी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। नाउ का मतलब होता है अब वो बहुत ज्यादा थक गया था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, गोट ऑफ का मतलब होता है उतरना, और गोट ऑन का मीन्स चढ़ना, ठीक है।
वो अपने हॉर्स से उतरता है एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, और सेट डाउन बैठ जाता है, अंडर होता है नीचे, ठीक है, और पेड़ के नीचे जो है वो बैठ जाता है। दैट स्टूड, जहाँ पे क्या था, नियर ए केव, जो कि उसके नियर में क्या था, एक केव था, गुफा थी, ठीक है। सडनली होता है अचानक, ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, उसे जो एक आवाज सुनाई देती है, आउट होती है एक आवाज वहां से। कोई आवाज क्या थी, अब आवाज क्या थी वो, क्विक हरी अप, जल्दी करो, ठीक है। देयर इज समन अंडर द ट्री, देयर वहां पे, समन का मतलब होता है कोई, अंडर द ट्री कोई पेड़ के नीचे है। अब ये पेड़ के नीचे वही किंग था जो अभी, जो है इतना दौड़ के आया था फॉरेस्ट से और जंगल से, ठीक है। और अभी वहां पे वो रेस्ट कर रहा है पेड़ के नीचे, वही था। उसके उसको आवाज आती है कि जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है। एंड कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, और टेक होता लेना, और उस कम एंड आओ यहाँ पे, और इससे क्या है, इसके ज्वेल्स, ज्वेल्स था आभूषण, ठीक है। इसके पास जो भी आभूषण है और इसका जो घोड़ा है उसको ले लो भाई, हरी जल्दी करो, और एल्स नहीं तो, ही विल स्लीप अवे, वो यहाँ से भाग जाएगा। स्लीप अवे यहाँ भागने के लिए यूज है, ठीक है, वो यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अब किंग जो है अभी अभी इतना दौड़ के थक के आया था, बड़े मुश्किल से इसको यहाँ पे जो एक पेड़ मिला, ठीक है, वहाँ पे बैठता है। अब ऐसे से इसके साथ यहाँ पे हो रहा है, अमेज्ड हो गया, हैरान हो गया कि ये कैसी आवाज है, ये क्यों ऐसा जो मुझे बोल रहे हैं। ही लुक्ड अप, ऊपर देखता है, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग। अब जब वो ऊपर देखता है उसी पेड़ के ऊपर, तो देखता है कि वहां पे ब्राउन कलर की एक जो है बर्ड बैठी हुई है, ठीक है, और जिसके नीचे की वो बैठ रहा था, कौन, किंग। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइस इशू फ्रॉम द केव, और उससे जो है हर्ड, फेंट होता है धीमी आवाज, ठीक है, फेंट नॉइस होता है धीमी आवाज। उसे एक धीमी आवाज इशू हो रही थी, कहाँ से, केव, गुफा से उसे सुनाई दे रही थी। ही क्विकली गोट ऑन, ही क्विकली होता है तेजी से, और गोट ऑन जैसा कि आपको बताया अभी मैंने, ठीक है, चढ़ना, वो क्या करता है, गोट ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर जो है चढ़ता है, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और रोड अवे वहां से निकल जाता है, भाग जाता है, एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेजी से वो भाग सकता था। ओके, अब इसी चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या होता है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने अभी तक क्या देखा है कि जो एक पक्षी है, ठीक है, उसके दो बच्चे हैं और दोनों आंधी में वो मर जाते हैं, और उसके सॉरी उनकी जो मदर बर्ड है वो जो है आंधी में मर जाती है, और दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। एक कहाँ गिरता है, डाकू डाकू जहाँ रहते हैं एक वहाँ पे गिरता है, आंधी उनको वहाँ पे ले, उसको वहाँ पे गिरा देती है अपने साथ लेके, और दूसरा ऋषि के आश्रम के पास गिरता है। और उसके बाद वहाँ पे एक उस कंट्री का जो राजा है वहाँ पे शिकार के लिए आता है, काफ़ी डीप जंगल में चला जाता है, और उसके बाद जो है वो थक जाता है, फिर सोचता है रेस्ट कर लूँ एक पेड़ के नीचे। वहाँ पे आता है तो उससे वो आवाज़ सुनाई देती है कि इस कोई पेड़ के नीचे बैठा है, और उससे उसके घोड़ा ले लो, उसका जो आभूषण है ले लो, अदरवाइज वो भाग जाएगा। फिर वो वहाँ से वो जो जो किंग है जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम, ये थ्री लाइंस आपको यहाँ पे गिवन है कि ये वही लाइंस होती है जिसमें हम जो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये मेन मेन लाइन उसी में से ये होती है। क्या पढ़ेंगे, द किंग वॉज अमेज्ड टू हर ए सिमिलर वॉइस अगेन। अच्छा, किंग को भी एक बार अभी वॉइस अभी सुनाई दी, अब दूसरी बार फिर सिमिलर आवाज वो सुनता है वहां पे आगे, ठीक है, सेम वॉइस। एंड और क्या पढ़ेंगे, ही केम टू नो द वर्ड्स ट्रू स्टोरी, और फिर वो एक जगह पे जाता है ऋषि के पास, वहां पे वो जो बर्ड की ट्रू स्टोरी है उसको सुनता है, असली जो उनकी कहानी है। और ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और वो एक ऋषि से मिलता है जो क्या बताता है इन दोनों बर्ड्स के बिहेव को
डिटेल से राजा को बताता है। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। सुन होता है बहुत जल्दी। ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। आपने देखा है कि वीर जो है किंग रेस्ट कर रहा था, वहां से इसको बेचारे डाकू भगा देते हैं और अब रेस्ट होता है पहुंचना। अब वो कहाँ कैम होता है आना, ठीक है। कहाँ पहुंच गया था, एक क्लियर सी जगह, एकदम मतलब क्लियर की जगह, मतलब जहाँ पे क्या है कोई पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है। थोड़ा मतलब क्लियर सा जो प्लेस है वहाँ पे पहुंचता है और लुक्ड लाइक कैसा दिखता है वो, जैसे एन आश्रम, को ये आश्रम है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। द किंग tied his horse to a tree and sat down in its shade। टाइड होता है बांधना। हिज हॉर्स अपने हॉर्स को बांध देता है और अपने आप सेट डाउन बैठ जाता है। इट्स शेड, शेड होती छाया, इस पेड़ की छाया में बैठ जाता है। सडनली अचानक ही हर्ड ए जेंटल वॉइस, उसे एक जेंटल आवाज सुनाई देती है, अनाउंस होती है वहां से, ठीक है। क्या होता है उस आवाज में, क्या बोल रहा होता है वो आवाज, वेलकम टू द आश्रम सर, ठीक है। भाई आश्रम में आपका स्वागत है, प्लीज गो इनसाइड, कृपया करके अंदर जाइए। इनसाइड होता है अंदर जाइए, गो अंदर जाइए, एंड रेस्ट आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सुन, जो ऋषि है वो विल बी बैक सुन, बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे अभी, ठीक है। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन अ पोट, पोट होता है घड़ा बर्तन, ठीक है। जो वहाँ पे क्या है अंदर कुछ कोल्ड ठंडा पानी है, ठीक है। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को क्या है कंफर्टेबल बनाइए, अंदर जाके आराम रेस्ट कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब जब उसे ऐसी ऐसी बातें सुनाई देती हैं, ऐसी ऐसी आवाज सुनाई देती है, फिर राजा है जहाँ पे वो बैठा था ट्री के नीचे, फिर वहां पे जो है ऊपर को देखता है, और ऊपर जब देखता है तो क्या पाता है कि वहां पे वहां पे क्या था, वही सेम कलर का क्या था, वर्ड ट्री पे बैठा हुआ था जैसे कि उसने पहले देखा था। ही वॉज अमेज, अब वो अमेज हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है, ठीक है। दिस वंस लुक्स लाइक द सेम बर्ड आउटसाइड द केव, क्योंकि उसने ऐसा ही बर्ड कहाँ देखा था, केव के आउटसाइड में देखा था, ठीक है। और ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, अब वो हिमसेल्फ होता है स्वयं, स्वयं से वो कह रहा है, बातें कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल भाई ये ऐसा वर्ड तो मैंने जो है अभी अभी देखा था उस पेड़ पे, ठीक है। अपने लाउडली जोर जोर से बोलने जा रहा है, ठीक है किंग। नेक्स्ट क्या होता है, यू आर राइट सर आंसर द वर्ड। अब जब इतने मतलब जोर से ये बोलने जा रहा था, ठीक है अपने आप से, तो उस बर्ड ने जो है सुन लिया होगा, ठीक है। अब वो क्या है रिप्लाई देता है कि यू आर राइट सर, हाँ आप सही कह रहे हैं। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। वट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट्स, और उसने क्या है जो दोस्ती, फ्रेंड था दोस्त बनाना, ठीक है। उस मेक मेड, ठीक है, मेक का मेड सेकंड फॉर्म है, ठीक है। उसने जो क्या कर लिया है, जो है रोबर्स को क्या बना लिया, अपना दोस्त बना लिया है। किसने, जो फर्स्ट बर्ड था उसका भाई था, उसने जो रॉबर्ट्स को जो है दोस्त बना लिया है। ही नाउ, और अब टॉक एज दे डू, वो वैसे बात करता है जैसे उसने जो है सुना है उनसे बातें। ही डज नॉट टॉक टू मी मोर, और वो अब मेरे साथ भी ज्यादा बात नहीं करता है, ठीक है। जबकि वो इसका भाई है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और उसी समय वहां पे अभी जो है वर्ड और ये किंग आपस में बातें कर ही रहे थे, और उसी दौरान वहां पे क्या होता है, जो ऋषि है वो एंटर हो जाते हैं। ओके, तो इसमें आपने देखा है कि, ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या देखा है, राजा कहाँ पहुंचता है, एक जो है क्लियर सी जगह में पहुंचता है जहाँ पे लगता है कि कोई आश्रम है, और वो आश्रम वो किसका था, ऋषि का आश्रम होता है। और जो किंग है अपना घोड़ा एक ट्री से बांध देता है, अपने वहीं बैठ जाता है। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो बोलते हैं वेलकम टू द ऋषि आश्रम, और प्लीज अंदर जाइए, और कुछ वो जो है पोर्ट में जो है कोल्ड वाटर रखा है उसको पिए, मतलब पी लीजिए, और आगे क्या बोल रहे हैं कि अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए और
जब राजा ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे ब्राउन कलर का एक बर्ड बैठा होता है और राजा जो है हैरान हो जाता है कि ये तो मैंने अभी पहले भी देखा था। और आंसर जब वो ऐसा अपने आप से कह रहा होता है तो वर्ड्स क्या बोलती है कि आप जो है सही कह रहे हैं, वो मेरा भाई है, उसने रॉबर्ट्स को अपना फ्रेंड बना लिया है और अब वो वैसे ही बातें करता है और वो मेरे साथ भी अब ज़्यादा बातें नहीं करता है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जैसे वो अभी इतनी बातें कर रहे थे तो वहाँ पे उस समय जो राजा आ जाता है। कि आपको यहाँ पे पिक्चर गिवन है, ठीक है। ये जो है किंग है और ये उसका घोड़ा है और ये ऋषि है और ये वही बर्ड है जो कि क्या कर रहा है, किंग के साथ बातें कर रही है आपस में दोनों, ठीक है। तो ये आपको जो है पिक्चर में दिखाया भी गया है ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, वेलकम सर ही सेड टू द किंग। जो ऋषि होते हैं फिर वहाँ पे वो आते हैं और बोलते हैं कि आपका स्वागत है सर, प्लीज कम इनसाइड, कृपया करके अंदर आइए और मेक योर सेल्फ एट होम, ठीक है। घर अंदर जो है उसका उनका आश्रम था, अंदर आइए और अपने आप को क्या है रेस्ट कीजिए। यू लुक टायर्ड, बोल रहे हैं कि आप थके हुए दिख रहे हैं, ठीक है। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए रेस्ट कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, the king told the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike। और उसके बाद अब किंग क्या करता है, इन दोनों पक्षियों की कहानी को जो है ऋषि को सुनाता है और बोलता है कि ये जो दोनों वर्ड है कैसे एकदम सेम दिखते हैं, ठीक है। लुक्ड सो अलाइक, एकदम सेम दिखते हैं, पर दो का मतलब होता है यद्यपि। और जबकि इनका जो बिहेव है बहुत डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। बात करने का इनका तरीका है, ठीक है, बहुत अलग है और दिखते ये दोनों सेम है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज सेड, बोल रहा है कि ये जो जंगल है भी क्या है, सरप्राइज से भरा है भाई, ठीक है, आश्चर्य, ठीक है, से भरा हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंड ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, ठीक है। द होली मैन स्माइल्ड, होली मैन होता है, होली मैन होता है वैसे पवित्र भी होता है, ठीक है, और धार्मिक भी हम कैसे, जो धार्मिक आदमी वो क्या है, मुस्कुराया। एंड सेड, कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वंस केव। अब जो क्या है, जो ऋषि है क्या बोलता है कि इंसान जो है उसकी संगति से पहचाना जाता है, कंपनी, ठीक है, संगति से पहचाना जाता है। द बर्ड्स हैज ऑलवेज हर्ड टू टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, वो जो बर्ड है उसने हमेशा हर्ड होता सुना, उसने क्या सुना है, बातें सुनी है रॉबर्ट्स की, ठीक है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रोबिंग पीपल। इमिटेट होता है नकल करना, ठीक है, किसी चीज किसी इंसान की नकल करना। और अब वो क्या करता है, वही नकल करता है जैसा उसने उन रॉबर्ट्स के से सुना है, ठीक है। वो वैसी बात है, रॉबिंग पीपल, ठीक है, रोब करना, ठीक है, वो वैसा ही बिहेव करता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही वाज ऑलवेज हर्ड, अब वो क्या करता है, वही रिपीट करता है जैसा उसने उनसे सुना है। एंड नेक्स्ट है, ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, और जो वो क्या करता है, जो दूसरा बर्ड है वो क्या करता है, लोगों का, पीपल होते हैं लोग, उनका स्वागत करता है आश्रम में। नाउ अब कम इनसाइड एंड रेस्ट, अभी बातें कर ही रहे राजा और ऋषि, अब बोल रहा है कि कम इनसाइड, अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड, मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा इस प्लेस के बारे में और इन पक्षियों की कहानी के बारे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये था आपका लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आप लर्नस्फेयर के साथ ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है।
अच्छा, नीचे जो है ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इनको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर अबाउट दिस चैप्टर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।